हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो डिफेंस साला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डिफेंस साला का जो प्लेटफॉर्म है वो आप डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। और स्टूडेंट, ये बता दूं मैं कि डिफेंस साला पे अभी हम करेंटली एक 100 बैच रन कर रहे हैं, जिसपे आपके एनडीए अप्रैल जो आने वाला है 2022 उसका पूरा सिलेबस अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। स्टूडेंट, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, मैं फिजिक्स का टॉपिक आपको कंप्लीट करा रहा हूँ और इससे पहले मैंने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके बारे में मैंने कहा भी था कि भाई वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 या 2 क्वेश्चन एनडीए में हर साल उससे कंफर्म है। तो अगर उस चैप्टर को आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, साथ में हमारे अगर आपसे स्टडी रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए, टेस्ट चाहिए या कोई और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लाइट। ठीक है, तो लाइट के अंदर देखिए स्टूडेंट, लाइट के अंदर क्या क्या, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके अंदर देखिए बच्चों, लाइट के अंदर क्या क्या पढ़ाएंगे, रे ऑप्टिक्स, बेसिकली जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, वो वाली चीज़ पढ़ाएंगे। एक और ऑप्टिक्स होती है, उसको कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसे आप जानते हैं लाइट का डुअल नेचर होता है, तो डुअल नेचर होता है, तो अभी हम कौन से नेचर की बात करने वाले हैं, पार्टिकल नेचर की, या इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, जो कि न्यूटन साहब ने बनाया था। ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो ये 4 टॉपिक जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, इसके अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि लाइट क्या होता है। ठीक है, तो वैसे लाइट क्या जानते हैं, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। तो अभी हम सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट विजिबल सेंसेशन इन आवर आई। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में किसी चीज़ को मदद करती है ना, विजिबल सेंसेशन हमारे रेटिना पे क्रिएट करती है, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। इसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं आज हम लोग, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो ऐसा होता है स्टूडेंट कि रिफ्लेक्शन जहाँ तक आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो क्या रिफ्लेक्शन केवल प्लेन मिरर से होता है? बताइए, क्या ऐसा है कि रिफ्लेक्शन केवल प्लेन मिरर से होता है, या रिफ्लेक्शन कोई और मिरर से होता है? क्या रिफ्लेक्शन इन जनरल नहीं होता है? बताइए, होता है। चलिए स्टूडेंट, इन जनरल भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप किसी चीज़ को इसीलिए देख पाते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मुझे दिखाई पड़ रही है तो उसके ऊपर लाइट गिर रही है, और वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, मेरी रेटिना में जा रही है, तो रेटिना में उसका इमेज बन रहा है। तो यानी एक बात समझिए, आपको इस यहाँ पे इस रूम में जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, या आपके क्लासरूम में जो आपकी जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, वो किसके कारण दिखाई पड़ रही है? वो रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई पड़ रही है। तो मिरर में क्या होता है, मिरर में और बाकी चीज़ों में क्या अंतर है? तो स्टूडेंट, यही अंतर है कि मिरर में आप मान लीजिए कि 96-97% तक रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन रियल लाइफ में जब लाइट गिरेगी तो हो सकता है उसमें कि 50% रिफ्लेक्शन हो, बाकी एब्जॉर्प्शन हो जाए, लाइक दैट। तो इसीलिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन हर जगह से होता है। आप किसी चीज़ को देख तभी पाते हैं, वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के अंदर अभी कुछ ज़्यादा नॉर्मल सी बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे एक बात बताइए, अगर आप कोई रेड कलर का क्लॉथ है, तो वो रेड क्यों दिख रहा है? तो देखिए, उसके ऊपर वाइट लाइट गिरी, उसमें से उसने किस लाइट को रिफ्लेक्ट किया है? रेड को। और बाकी सारे लाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। वाइट लाइट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? जिस लाइट के अंदर 7 रंग हो। ऐसा प्रकाश अगर किसी भी लाल रंग के कपड़े पे गिरे तो लाल रंग का कपड़ा क्या करेगा, वो सारे रंग को अवशोषित कर लेगा, लेकिन लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन लाल रंग को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें जो कलर रिफ्लेक्ट होता है, अगर कोई चीज़ पीली है तो उसके ऊपर अगर 7 रंग का प्रकाश गिर रहा है तो सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल पीले रंग को छोड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा इस बात को, मतलब वही कलर दिखाई पड़ता है, ग्रीन दिख रहा है मतलब उसके ऊपर 7 रंग गिर रहा है, तो बाकी सब रंग एब्जॉर्ब हो जा रहा है, केवल ग्रीन रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक बात और कि अगर किसी चीज़ पे लाइट गिरे, वहाँ से कुछ भी रिफ्लेक्ट होके ना आए, मतलब कोई भी रंग आए ही नहीं, तो रंग आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक। आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा। श्वेत रंग यानी पूरा का पूरा वाइट लाइट गिरी इसके ऊपर, लेकिन यहाँ से कुछ भी आपके पास नहीं आया, तो इसका मतलब वो कलर कैसा दिखाई पड़ेगा? आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ भी ना आए, कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर ना आए, वो क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। जहाँ से सब कुछ रिफ्लेक्ट होकर आ जाए, वाइट लाइट गिरे और पूरा वाइट लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ जाए, तो वो सरफेस आपको क्या दिखाई पड़ेगा? वाइट। ठीक है, तो जहाँ से सब कुछ रिफ्लेक्ट होकर आ जाए वो वाइट दिखाई पड़ेगा, जहाँ सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाए वो क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक। बाकी के केस में क्या है, अगर रेड दिखाई पड़ रहा है तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, रेड छूट रहा है, रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है।
ग्रीन दिखाई पड़ रहा है तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसीलिए स्टूडेंट ये कहा था कि सर्दियों के दिनों में आपको डार्क कपड़े पहनने चाहिए, ग्रीन कलर के कपड़े या सॉरी ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे क्या होगा लाइट अगर एब्जॉर्ब हो तो आपको गर्मी मिलती रहे। सर्दियों के टाइम, गर्मियों के टाइम में इसका उल्टा आपको बोला जाता है लाइट कलर के कपड़े पहनिए। लाइट कलर के कपड़े पहनने क्यों बोला जाता है? वाइट लाइट गिरे तो सारा कलर रिफ्लेक्ट होता रहे, है ना। आप अपने रूम को वाइट वॉश कराते हैं। वाइट वॉश क्यों कराते हैं? क्योंकि वाइट वॉश करने से ये होता है स्टूडेंट कि अगर रूम में अगर आप वाइट वॉश कराते हैं ना तो आपके रूम में उजाला ज़्यादा दिखता है। कारण कोई भी लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के कारण आपको उजाला ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अभी वहीं क्या हुआ कि अपने कमरे में कोई डार्क रंग पेंट करा लीजिए, आप देखिए कितना भी लाइट जला नहीं है लेकिन हल्का हल्का अंधेरा टाइप का आपके रूम में दिखेगा, मतलब फीलिंग थोड़ी सी डार्कनेस वाली आएगी, अंधेरे वाली आएगी, ठीक है ना। तो जो कलर रिफ्लेक्ट होता है हम उसी कलर को देखते हैं, ठीक है ना। अब उसी के ऊपर एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट, जैसे अगर मान लीजिए एक ब्लू कलर का बलून है और एक रेड कलर का बलून है, एक नीले कलर का गुब्बारा है और एक रेड कलर का लाल रंग का गुब्बारा है। इन दोनों के ऊपर मैंने रेड लेजर डाला। ऐसा समझ लीजिए कि हाई इंटेंसिटी का रेड लेजर है। लेजर जानते हैं, लेजर लाइट जो बच्चे खेलते हैं वो जो पॉइंट सा बनता है वो लेजर, तो वैसे वो कम इंटेंसिटी का है। हाई इंटेंसिटी का लेजर दोनों ही गुब्बारों पर डाला जा रहा है, रेड कलर का, इस पर भी और इस पर भी। बताइए कौन सा गुब्बारा पहले फटेगा? कौन सा गुब्बारा पहले फटेगा स्टूडेंट? बताइए कौन सा गुब्बारा इन दोनों में पहले फटेगा? आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट सही आंसर है ब्लू वाला पहले फटेगा। क्यों? अब सवाल उठता है क्यों? तो स्टूडेंट ऐसा है कि ये रेड कलर क्या करेगा, रेड कलर जब इसके ऊपर गिरेगा तो रेड कलर को क्या करेगा, ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्योंकि बच्चों रेड कलर अगर कोई दिख रहा है तो उसके ऊपर सारे कलर गिरते हैं तो सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड को रिफ्लेक्ट करता है। ये ब्लू वाले को देखिए, ब्लू वाला अगर ये ब्लू कलर का था तो इसके ऊपर केवल ब्लू रिफ्लेक्ट होता है और बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब आप इस पर रेड लेजर डालेंगे तो रेड लेजर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब इसके ऊपर रेड लेजर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसकी फूटने की टेंडेंसी सबसे पहले रहेगी, इसकी एनर्जी बढ़ने की टेंडेंसी सबसे पहले रहेगी, तो ये सबसे पहले फूटेगा, ठीक है। तो इससे भी ये बात पुष्टि होती है, ये बात समझ में आती है स्टूडेंट कि जो कलर हमें दिखाई पड़ता है वही कलर रिफ्लेक्ट होता है। अब एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट रेड कलर की लाइट है, रेड लाइट है और रूम में ग्रीन कपड़ा रख दिया जाए, ग्रीन क्लॉथ रख दिया जाए, ठीक है। लाइट रूम में, जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, इस रूम में केवल रेड लाइट हो, ये जो बल्ब है ट्यूबलाइट है ये केवल रेड लाइट निकाले और उसमें ग्रीन कलर का कपड़ा मैं रख दूँ तो कपड़ा किस रंग का दिखाई पड़ेगा? बताइए। रेड कलर की लाइट है, ग्रीन कलर का कपड़ा है, वो कपड़ा किस रंग का दिखाई पड़ेगा ये आपको बताना है। किस रंग का दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट? सोचिए सोचिए, दिमाग की बत्ती जलाइए, किस रंग का दिखाई पड़ेगा? रेड कलर का अगर लाइट है और ग्रीन कलर का कपड़ा है तो किस रंग का आपको दिखाई पड़ेगा वो? चलिए, तो कुछ लोग का आंसर रहता है पीला, क्योंकि वो रेड और ग्रीन मिला के येलो बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग का आंसर होगा और कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर वो तो रेड ही दिखाई पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे होंगे ग्रीन ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इस बता दो स्टूडेंट कि जिन लोगों का ये ऑप्शन है कि ये ब्लैक दिखाई पड़ेगा वो एकदम सही है। ये जो है अगर रेड लाइट कमरे में है और उसमें ग्रीन कलर का कपड़ा रखा हुआ है तो वो कपड़ा क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक, काला दिखाई पड़ेगा। क्यों? अब क्यों बच्चों? तो देखो, अगर वो ग्रीन कलर का कपड़ा है, लाल रंग का कपड़ा है, तो वो अगर हरे रंग का कपड़ा है तो लाल रंग को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वहां से अगर लाल रंग का प्रकाश, रेड लाइट अगर उसके ऊपर गिरेगी तो वहां से निकल के वापस कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ग्रीन कलर की प्रॉपर्टी है कि रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो किसको केवल रिफ्लेक्ट करता है? ग्रीन को। वो तो रेड कलर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब, क्योंकि हमने बताया ना जो कलर दिखता है वही कलर रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर रेड लाइट आप गिराए उसके ऊपर, वो कपड़ा कौन सा था? ग्रीन, तो रेड कलर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस क्लॉथ से कोई भी लाइट निकल के मेरे रेटिना में नहीं जाएगी। अब जिस जगह से, मैंने अभी कहा, जिस जगह से कोई भी लाइट निकल के रेटिना में न जाए वो हमारी आई कैसे दिखती है? उसको ब्लैक। यानी वो कपड़ा कैसा दिखेगा? ब्लैक। अब इसी का उल्टा, अगर ग्रीन कलर की जगह मैं ऐसा कर दूं कि उस रूम में सफ़ेद रंग का वाइट क्लॉथ रख दूं, वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़ा रख दूं, सफ़ेद कपड़ा देखो तो किस रंग का दिखाई पड़ेगा? लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि सफ़ेद रंग का गुण होता है कि सभी कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर इसके ऊपर रेड कलर गिरेगा तो रेड कलर को भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब वो रेड कलर को भी रिफ्लेक्ट करेगा तो कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा, वाइट क्लॉथ का रेड कलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना है। ये मिक्सिंग ऑफ कलर से अलग सीन है, मिक्सिंग ऑफ कलर मत समझ लेना इसको, इससे थोड़ा अलग सीन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा एक बेसिक सी बातचीत हमने करी। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, फिर प्लेन मिरर को पढ़ेंगे। प्लेन मिरर के अंदर मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट 10 पॉइंट लिखवाऊंगा और 10 पॉइंट आप अगर याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्लेन मिरर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज हम थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, फिर इसके बाद हम आज के इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम फिर प्लेन मिरर के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से मान लीजिए कोई सरफेस है, तो अभी मिरर ले लेते हैं। इस तरह से कोई मिरर है, यहाँ पे इस तरह से लाइट गिर रही है। अगर ये लाइट गिर रही है, ठीक है, तो इस लाइट को क्या कहते हैं, जो मिरर की तरफ आती है उस लाइट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण। हिंदी में कहते हैं इसको आपतित किरण। जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पे ये रे टकराती है, इसका भी एक नाम होता है। इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। जिस पॉइंट पे ये जो लाइट है वो टकराती है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा, अब आपका काम क्या है बच्चों, यहाँ पे एक हम लंब खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो इसका नाम रखते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब इसको नॉर्मल ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये इसके बाद देखा क्या जाता है बच्चों कि ये एंगल अगर आई है तो इतना एंगल बनाते ही वही ये बाहर की तरफ जाती है, एक रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है, तो इतना एंगल ही बनाएगी ये एंगल। ये सेकेंड लॉ भी है हमारा, हम उसको देखेंगे। इस रे का नाम क्या है स्टूडेंट, इस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसमें एक और एंगल होता है, इस एंगल का नाम भी कुछ देते हैं, इस थीटा। थीटा को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ग्लांसिंग एंगल। ये जो थीटा है जो कि ग्राउंड से बन रहा है, जमीन से बन रहा है, इसका एक और नंबर याद रखिए, इसका नाम ग्लांसिंग एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठ सर्पी कोण। ठीक है, ये ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग है बेसिक। अब इसके बाद स्टूडेंट 2 लॉ हैं, बारी बारी से एक एक लॉ देखते हैं। तो पहला लॉ लिखिए स्टूडेंट, पहला लॉ नोटबुक पे लिखिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल will at the point of incidence will all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray, reflected ray and the normal at the point of incidence will all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence will all lie in the same plane. आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही समतल में होंगे। यही वह है बच्चों अपना पहला नियम। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है अपना। अब इस लॉ का क्या खास बात है, मतलब आज तक सब लोग याद किए होंगे ये लॉ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये लॉ नहीं याद होगा। पहला लॉ यही होता है, लेकिन कभी आज तक इसका मतलब नहीं समझोगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इस लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, आज तक समझे नहीं होगे। हाँ, सब लोग पढ़े होंगे कि पहला नियम है, लेकिन इस लॉ का इंपॉर्टेंस पढ़ते ही क्यों है इसको, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, और ये पहला ही क्यों है। तो देखो बच्चे सुनो, एक बात बताते हैं। अगर ये इंसिडेंट रे आया तो ऐसा भी तो संभावना है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन से बाहर चला जाता है, ये जो समतल है, ये जो व्हाइट बोर्ड का है, तो इंसिडेंट रे ऐसा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा भी तो हो सकता है कि रिफ्लेक्शन के बाद तिरछा चला जाता है इधर की तरफ। तो ये पहला लॉ क्या बताता है, पहला लॉ बताता है कि जिस रे में, कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं कि जिस समतल में इंसिडेंट रे और नॉर्मल होंगे, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल होंगे उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। जिस प्लेन में इंसिडेंट और नॉर्मल होंगे उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। अब अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो नहीं होता फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एक नहीं 3 एंगल बनेंगे, क्योंकि 3D की मैथ आ जाएगी। और अगर 3D की मैथ की बात करूँ तो 1-2 एंगल है, 3 एंगल बनेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, तो बोला जाएगा कौन सा आर, अल्फा की, बीटा की, गामा। तो पहला वाला ये कंफर्म करता है कि ये सब सारी चीजें जो हो रही है वो किस में हो रही है, 2D में हो रही है, समतल में हो रही है। पहला लॉ कंफर्म करता है। तब जाके आपका दूसरा लॉ आता है बच्चों कि एंगल आई बराबर एंगल आर, जो आप जानते हो।
ये लॉ तभी मान्य है जब पहला लॉ मान्य है। पहला लॉ ये इंश्योर करता है कि 2D में है तब जाके आप एंगल आई एंगल आर के इक्वल करते हो, ठीक है। तो दूसरा ले लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसको क्या कहते हैं, आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये छोटा सा बात है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का और लाइट का इंट्रोडक्शन हमने किया। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर मैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर कराऊंगा, समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, यही हमारा क्रम रहेगा इस चैप्टर में आगे बढ़ने से। एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट जैसे जानते हैं आपको रे वेव डायग्राम बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है एनडीए के लिए। जो जरूरी एनडीए के लिए है वो सारी चीज़ें इसके ऊपर कराई जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन दबाइए, नोटिफिकेशन का आइकन दबाइए, जिससे आपको ये वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और स्टूडेंट टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, इस पर आपको इंपॉर्टेंट जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।